नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द मेंटर 247 यूट्यूब चैनल। और आज हम आए हैं दिल्ली पुलिस का जब नोटिफिकेशन और फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है, तो आज हम डिस्कस करने हैं कि दिल्ली पुलिस पे, जैसा कि हम ग्रुप में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि दिल्ली पुलिस में जीएस की तैयारी कैसे करी जाए। अब की बार वेंडर चेंज हो चुका है, एसएससी ले रही है। एसएससी में वेंडर टीसीएस है, टीसीएस वो जीएस नहीं पूछता जो पहले दिल्ली पुलिस में अभी तक आ रही थी। तो अभी हम थोड़ा सा एक बार रिव्यू ले लेते हैं चीज़ों को कैसे तैयार किया जाए। जितना थोड़ा बहुत हमने एक्सपीरियंस लिया है हम आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि चीज़ें चलनी कैसी चाहिए और आपको सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ना कैसे है। सिंपल सी बात ही है। तो पहले सबसे बड़ी बात जो दिल्ली पुलिस के लिए है, हरियाणा यूपी बिहार वाले बच्चों के लिए ना, सबसे फायदेमंद बात यह है कि इंग्लिश नहीं आ रही। वही सीधी बात यह है, मैथ रीजनिंग आ रहा है, वो भी बहुत बेसिक लेवल पे है। जीएस का किसी को फोबिया नहीं होता। ये जो कहता है जीएस का फोबिया, कोई सिंगल बंदा नहीं मिलता जिसको जीएस का फोबिया है। सभी कहते हैं मेरी जीएस तैयार नहीं है, मेरी जीएस तैयार नहीं है। फोबिया किसी को नहीं है कि ना इकोनॉमिक्स का थोड़ा बहुत हो सकता है, वो पढ़ी नहीं है एक्चुअली, ना कहीं हमारे स्टडी में कहीं आती है ना कहीं और। लेकिन जीएस का किसी को फोबिया नहीं है। मैथ आ रहा है, वो 15 नंबर का आ रहा है, सिंपल सा अर्थमेटिक। तो एक बार देख लेते हैं चीज़ों को तैयार कैसा करा जाए। तो दिल्ली पुलिस एक गोल्डन, वन ऑफ द मतलब बेस्ट, मैं आपको कहूँगा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और आप ये मान के चलिए 3 से 4 महीने के अंदर एग्जाम आने की पूरी संभावना है। आईबीपीएस ने अभी कल ही आप जाके चेक कर सकते हैं, आईबीपीएस ने एडमिट कार्ड जारी कर दिए जो पहले फॉर्म भरवाए थे। तो आईबीपीएस नीट जैसे ही एग्जाम देगा वैसे। तो अब हम ये देख लेते हैं तैयारी करनी कैसी है। बेसिकली अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई, अब की बार निकाल लो। दिल्ली पुलिस इतनी वैकेंसी आ रही है, पिछले 4 साल में आई है, आगे बैकलॉग पता नहीं, गवर्नमेंट जीडीपी डाउन जा रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अभी जो एसएससी के ऑलरेडी एचएसएससी के जो फॉर्म भरे हुए हैं सब जीएस बेस है, एचएसएससी भी जीएस बेस है। बाकी जो भी ये जो वनडे एग्जाम्स है मेनली बेसिकली प्रीलिम्स में जीएस का खेल है। देख लेते हैं जीएस का है क्या सीन, जो इतना जो बवाल चल रहा है। तो जीएस का सीन क्या है, जीएस यहां पे आ रही होगी 50 नंबर की, 50 की, एंड यहां रीजनिंग आ रही होगी, ये आ रही है आपकी 25 नंबर की। और जो मैथ आ रहा है जिसका बच्चों को फोबिया रहता है, लेकिन यहाँ आप मैथ को फोबिया बिल्कुल भी ना बनाएं, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ मैथ 15 नंबर का आ रहा है और आप प्रीवियस ईयर अर्थमेटिक मैथ है, एक बार पढ़ लिया ना तो कई नंबर नहीं जाने, दोबारा कोई चक्कर ही नहीं है। अपना जीएस पे तैयार करो। इसमें जो बंदा 45 या 43 प्लस मार गया वो बंदा रेस से बहुत आगे निकल जाएगा, क्योंकि टीसीएस वेंडर है। बेसिकली इस बात को दिमाग में रखना। और जीएस में अब पैटर्न क्या होता है, 6 से 7 सब्जेक्ट हैं। हम बेसिकली यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि हम हर सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट ना पढ़ा के, कॉन्सेप्ट बहुत जगह पढ़ाया जा रहा है, कॉन्सेप्ट ना पढ़ा के हम आपको 1000, 500, 700 मतलब ऐसे कुछ क्राइटेरिया बना के एमसीक्यू 1 लाइनर फॉर्म में आपको याद करवाएं, समझा के आपको याद करवाएं, ना कि सिर्फ कॉन्सेप्ट करवा दिया, नोट्स बन के तैयार हो गए, टाइम लगा दिया और वो वहीं पड़े रह जाते हैं, उसका कोई फायदा नहीं आ रहा। तो हम बेसिकली यहाँ पे आपके साथ 20 मिनट की वीडियो में कोशिश कर रहे होंगे 30 से 40 क्वेश्चन आपको याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली जैसा कि ग्रुप में मैंने एक पोल डाला था, उसमें सबसे ज्यादा स्टैटिक जीके के लिए आप लोगों ने ऑप्शन दिया था कि सर स्टैटिक जीके पढ़ाओ। तो हम सबसे पहले स्टैटिक जीके से स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिर उसके बाद पॉलिटी, बायो, वो साथ साथ हमारी चलती रहेंगी। और अभी रीजनिंग मैं आपको एक ही बात कहूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, कोई भी टेक्स्ट बुक, एसएससी अड्डा, कोई मर्जी कहीं से जाओ, आपको सस्ता टेस्ट सीरीज मिल रही है, जहां सस्ती टेस्ट सीरीज मिल रही है वहां लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ मैथ और रीजनिंग के लिए। रीजनिंग में जिस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, मेनली फिगर काउंटिंग, कैलेंडर, 4-5 टॉपिक है, मैं उनको पढ़ा दूंगा इजीली, बहुत इजी से टॉपिक है। 2 से 3 क्लासेस में आप पढ़ लेंगे तो वहां भी दिक्कत नहीं आएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, प्रीवियस ईयर में से आपको पता चल जाएगा भाई ये 10 टॉपिक मेरे थोड़े कम तैयार हैं, पर हाँ इसको कंप्लीट 100% तैयार करके जाना है रीजनिंग को, क्योंकि रेस में आगे जरूर निकलना है हमें जीएस में, लेकिन पीछे नहीं रहना, क्योंकि जीएस रीजनिंग में बच्चे मैथ में फुल स्कोर कर रहे होंगे। तो मैथ के लिए बेसिकली आप मैथ में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करें। मैं फिर कह रहा हूं, जो सिर्फ दिल्ली पुलिस की तैयारी करें, एसएससी का खेल अलग है, एसएससी मेंस मैथ इंग्लिश में चलता है, वो सिस्टम अलग है। एचएसएससी एंड जो बच्चे दिल्ली पुलिस को टारगेट कर रहे हैं वो मैथ के ऊपर टाइम इन्वेस्ट ना करें, रीजनिंग के ऊपर टाइम इन्वेस्ट ना करें। इस पे सिर्फ इतना इन्वेस्ट करें कि जो टॉपिक आपका वीक आ गया बस वो टॉपिक देखा और खत्म। जीएस के लिए मैं बेसिकली आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि जीएस थोड़ी तैयार कहाँ से करनी है। आपको ये होता है कि यार ये बुक पढ़ लूँ, वो बुक पढ़ लूँ, बाकी हम आपको आइडिया दे देते हैं। तो एक सेकेंड मैं रब कर लेता हूँ।
बाकी कोई बड़ा इशू नहीं है, आप अपने आराम से तैयारी करोगे ना तो अब की बार दिल्ली पुलिस कहीं जाने का है नहीं, तो इसीलिए हम सोच रहे हैं। ठीक है, जीएस में बेसिकली आप एक बुक उठा लो जिसमें आपको वन लाइनर, क्या मैं वन लाइनर थोड़ा ना अजीब हो गया, मैं कहूँगा एमसीक्यू फॉर्मेट हो। मेरे हिसाब से इसमें अभी 2 ही बुकें चल रही है, इसमें 3 बुकें चल रही है, सॉरी। मैं हर बुक के आपको पर्सनल रिव्यू दे देता हूं, तो क्योंकि मैंने उनको पढ़ा हुआ है। अभी आपके पास इतना टाइम है नहीं कि आप उन बुकों को रिव्यू करें, ढूंढे मैं ये लूं। भाई जो भी बुक है पहले तो उस पर चलो। दूसरा, एक बार मैं आपको रिव्यू दे देता हूं, आपको पता चल जाएगा कौन सी बुक आपके लिए बनी है। पहली है घटना चक्कर, दूसरा है राकेश यादव सर की 7300+, थर्ड है किरण। तीनों पब्लिकेशन अपने आप में बेस्ट पब्लिकेशन, बहुत बड़ी पब्लिकेशन है इंडिया की, किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हम, सीधी बात ही है। लेकिन हर चीज के अपने प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। घटना चक्कर का प्रोस ये है कि यूपीएससी बीपीएससी को कवर कर रहे हैं, लेकिन वही है, हमें उस लेवल तक जाना नहीं है, हमें एसएससी देखना है। एसएससी आज के दिन स्टैटिक पूछ रहा है, टीसीएस, तो इस पे ना जाएं। जहां तक मेरा मानना है घटना चक्कर पे ना जाएं। अच्छी बुक है, नो डाउट, नॉलेज गेन करने के लिए, लेकिन एसएससी और एचएसएससी के लिए नहीं है। राकेश यादव सर ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि एक अच्छी बुक निकाली जाए, लेकिन सर के कंटेंट एडिटिंग में दिक्कत क्या होगी, इन्होंने सीडीएक्स के भी क्वेश्चन डाल दिए, एफकेट के भी क्वेश्चन डाल रखे हैं, मैंने इसको पढ़ा है, बीपीएससी के भी क्वेश्चन डाल दिए, कुछ घटना चक्कर मतलब कॉपी नहीं कह सकते, मतलब प्रीवियस ईयर डाल दिए। लेकिन हमें करना क्या है, हमें तो एसएससी करना है। इसमें A to Z एसएससी कवर नहीं कर रखा। A एसएससी कवर कर दिया, B सीडीएस कवर कर दिया, C एफकेट कवर कर दिया, डिफरेंट एग्जाम कवर कर दिए। तो हमें करना क्या है, A to Z एसएससी कवर करना है बेसिकली। ना मैं इसका किरण की स्पॉन्सरशिप कर रहा, अपने आप में राकेश यादव मैथ सर की बहुत सारी अच्छी आती है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा किसी की, लेकिन मेरे हिसाब से किरण इज वन ऑफ द बेस्ट फिलहाल जो मार्केट में है। बुक्स और भी मिल जाएंगे आपको, जो लोकल पब्लिशर हैं वो भी अच्छी वन लाइनर बुक बनाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट बुक है अभी किरण। इसको आप कवर करो, आपका स्टैटिक कहीं नहीं जाना। स्टैटिक क्या मैं कह रहा हूँ, आपका 70% सिलेबस इसमें से आएगा। और एक बुक को 2 से 3 बार पढ़ने पे ध्यान दो भाई, बार बार मत पढ़ो। अभी आपने अगर, पहली बात है देखो, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, अब जीएस पॉलिटी आपका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, क्लियर नहीं है तो कोई भी मास्टर वीडियो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, 15-20 घंटे कोई मास्टर वीडियो है वो अपनी देखो, एक वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ऊपर से। अभी आप डेप्थ में नहीं जा सकते कि भाई मेरे को ज्योग्राफी पढ़ना है। अब बहुत सारे कोर्सेज भी हैं, मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छे कोर्सेज है, जीएस के वन ऑफ द बेस्ट टीचर। बट भाई 280 घंटे में, 280+ घंटे में वो जीएस के 7 सब्जेक्ट कवर करा रहे हैं। भाई अगर आप, मैं मान के चलता हूं, जबकि मुझे पता है एसएससी में इतना कोई टाइम देता नहीं है, अगर 7 घंटे भी अगर एक बच्चा पढ़ रहा है तो 40 दिन में तो भाई उसके नोट्स ही तैयार होंगे, इसके नोट्स तैयार होंगे, फिर वो दोबारा उसको पढ़ रहा होगा, तो एक हैक्टिक सा शेड्यूल हो गया। अगर आप तैयारी से, बहुत बच्चे ऐसे हैं, मैं पर्सनली खुद जानता हूं जो तैयारी से दूर हट चुके हैं, अब दोबारा मेहनत करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम स्पेशली एक एफर्ट लेके आए ताकि वो निराश ना हो, उनको एक किनारा मिल जाए कि भाई शुरू यहाँ से करना है। पहला किनारा हमें मिल गया किरण, दूसरा किनारा मिल गया हमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट। थर्ड, हम जो लेके आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम बेस्ट हैं इन द, लेकिन हम क्या करना चाह रहे हैं, किरण और कॉन्सेप्ट को इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। इंटीग्रेट इन द सेंस कि किरण कवर कराएंगे विद कॉन्सेप्ट। सीधी बात यह है, कवर कॉन्सेप्ट आपको समझ ना आए, क्वेश्चन आपका टिक हो जाएगा। बेसिकली आपको क्वेश्चन टिक करके चलना है। ओके, तो ये हम इंटीग्रेट करके चलेंगे सिस्टम को। बेसिकली हर सब्जेक्ट पे मैं आपको कह रहा हूं, मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता क्योंकि अभी कंटेंट एडिटिंग पे भी काम चल रहा है, उसके लिए भी बंदे हैं, थोड़ा एडजस्टमेंट करता है। हिंदी टाइपिंग में एक है हमारे पास एडिटर, वो भी थोड़ा बहुत अप एंड डाउन चलते रहते हैं क्योंकि नया इनिशिएटिव है, आपको भी पता है, थोड़ा साथ चाहिएगा आपका भी हमारा भी, तो हम साथ चल पाएंगे। पर वही है, आपके रिव्यूज आएंगे उसी हिसाब से हम करेंगे। लेकिन मेरा एक टारगेट है कि 500+ अगर मैं क्वेश्चन करा देता हूं ना, तो इसमें मैं कम से कम 2000 क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स में आपके क्लियर करवा चुका हूँ। ऑब्वियसली बात है, आप भी जानते हैं जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, जब एक क्वेश्चन कोई बंदा बताता है, एक पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ बताता है, तो 3 चीजें वो और बतानी पड़ती हैं उसको। अगर मैं आपको, अगर मैं किसी छोटे से बच्चे को 1 2 3 4 सिखा रहा हूँ, अगर मैं उसको 4 सिखा रहा हूँ तो मैं उसको 1 2 3 सिखाना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। मैं उसको कैसे जवाब दूंगा ये 4 कहाँ से आ गया, तो 1 2 3 बताना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है। तो हमारा टारगेट है कि 500+ कुछ सब्जेक्ट में, अगर मैं बता रहा हूँ कंटेंट
एडिटिंग का हमें अगर अच्छा सिस्टम बन गया तो 1000+ क्वेश्चंस का टारगेट है, लेकिन मैं ज़्यादा वो नहीं कर सकता क्योंकि अभी मैं कमिट कर दूं, कल को होए ना बच्चे मेरे से जुड़े वो निराश हो जाए। तो अभी 500+ क्वेश्चंस 7 सब्जेक्ट में कोशिश करूंगा करूँ, प्लस जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं दिल्ली पुलिस के, नो डाउट रिलेवेंस कम हुई है लेकिन खत्म नहीं हुई है कि भाई वो बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो उनसे हम थोड़ा रीजनिंग मैथ सीखते हुए चलेंगे। जीएस हम लगवा देंगे आपकी, पहले ये करते हैं, उसके बाद अगर आपको लगेगा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन नहीं लग रहे, टिक नहीं हो रहे, तो हम आपकी करवा देंगे। लेकिन मैथ रीजनिंग हम प्रीवियस ईयर एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, ये आपके नियर अबाउट 80 सेट बनेंगे। 80 सेट इन द सेंस की क्वेश्चंस आप मान के चलोगे तो 4000 to 5000 क्वेश्चन बनेंगे। टाइप की मैं अगर बात करता हूं तो 1500 से 1000 से 1500 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो वही है जो रिपीट हो रहे होंगे। तो हम ये 1000 से 1500 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग ऑन ब्लैक बोर्ड आपको कवर करवाए जाएंगे। जीएस हम पीपीटी पे लेके आने की सोच रहे हैं क्योंकि जीएस ब्लैक बोर्ड पे कहीं ना कहीं थोड़ा बोरिंग हो जाता है। पीपीटी पे हम सोच रहे हैं कि जीएस आपको याद करवाई जाए। ओके, ये हमारा बेसिक है। पहली बात तो भाई लग जाओ, मोटिवेट होके अपना शुरू कर दो, पेपर आना ही आना है, आज नहीं तो कल पेपर आएगा। दूसरा, अपना कोई भी एक सोर्स पकड़ लो। ये नहीं है कि भाई ये है वो है, भाई अपना एक सोर्स पकड़ लो। आपको अपनी जॉब चाहिए, यहां मैं खड़ा हूं, कल को मैं यहां नहीं खड़ा हूंगा, आपको तो एग्जाम देना है, मैं यहाँ हूँ नहीं हूँ, और कोई टीचर है या नहीं है। आप अपना मेन, मेरा मकसद है कि आपको थोड़ा गाइड करा जाए, एक आपको दिशा दिखाई जाए, क्योंकि बच्चे लॉकडाउन में थोड़े सेटल नहीं हो पा रहे थे। आपको एक बार एक किनारा पकड़ाया जाए कि शुरू कहाँ से करना है और मोटिवेट करा जाए। इससे ज़्यादा मेरा कोई ज़्यादा मोटिव नहीं था। और मैं एक थोड़ा कॉन्सेप्ट में सोच रहा हूँ कि जो बच्चे घरों में या इधर उधर नहीं कर पा रहे हैं उनको मैं थोड़ा मोटिवेट करूँ और तैयार करूँ। तो बेसिकली हम जो समझ में आया, पहली चीज किरण विद कॉन्सेप्ट हम याद करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चंस को, ज्यादा नहीं, 5000 के अराउंड क्वेश्चंस, 5000+ क्वेश्चंस हम करने की कोशिश करेंगे जीएस में। ओके, और मैथ रीजनिंग हम प्रीवियस ईयर से कवर करते हुए चलेंगे। तो बेसिकली हम अब साथ जुड़ते जाएंगे। प्लीज रिव्यू जरूर देना, आपको क्या चाहिए, क्या कंटेंट चाहिए, कहाँ पढ़ाना है, पीपीटी पढ़ाना है, बोर्ड पे पढ़ाना है। तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप है, वो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। वैसे दिल्ली पुलिस 247 अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। और जल्दी ही हम इसके ऊपर अब नेक्स्ट वीडियो। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने आपको रिव्यू दिया कि आपको जीएस स्टार्ट करनी है। पहली बात एक दिमाग में बना लो भाई, अपना स्टार्ट कर दो, किसी के भरोसे मत बैठे रहो, अपनी सेल्फ स्टडी 5 से 6 घंटे करो। कल को हम कंटेंट लेके आते हैं, आपको समझ आता है कि हाँ भाई मेरी पेज से बंदा पढ़ा रहा है, आपको लगता है कि हाँ मैं इसके साथ काम कर सकता हूँ, तो 2 से 3 घंटे हमारे कंटेंट के साथ काम करो, 5 घंटे अपने कंटेंट पे काम करो। 2 से 3 घंटे मैं ये कह रहा था मैथ रीजनिंग नहीं पढ़ना, इसका मतलब ये नहीं कि आपको मैथ रीजनिंग नहीं पढ़ना। रीजनिंग एक और आपको एक सेट लगाना ही पड़ेगा। सीपीओ का सेट लगाओ, 50 क्वेश्चन, आपको 2 दिन में पता चल जाएगा मेरे कौन से कॉन्सेप्ट वीक है। जो कॉन्सेप्ट वीक है एक बार तैयार कर लो, फिर सीपीओ के सेट लगाओ, 3-10 दिन में आपका रीजनिंग का रिव्यू निकल के आ जाएगा। सेम मैथ में आप कर सकते हो। मैथ में वहां थोड़ा एडवांस पोर्शन ज्यादा आता है, तो वहां पे मतलब निराशा ना करें, मतलब हताश निराश, मतलब डिप्रेस ना हो कि यार मेरे मैथ में नंबर नहीं आ रहे। वहां पे भाई वहां पे 50 में से 25 क्वेश्चन, मतलब 50%, 25 में से 12 क्वेश्चन एडवांस क्या रहे होंगे, अर्थमेटिक के 12 हैं जो इजी है। तो आप दोनों में उलझ रहे होगे कहीं ना कहीं। जब मैं अर्थमेटिक के आपके क्वेश्चन दिखाऊंगा 12 के 12, तो आप कहोगे सर ये तो बहुत ईजी है। तो इनमें ज्यादा डिप्रेशन वगैरह में ना जाए, अपनी बुक्स उठाएं और अपना पढ़ना स्टार्ट करें। 5 से 6 घंटे डेली स्टडी, क्योंकि कंपटीशन अभी बढ़ चुका है। बैकलॉग पीछे वैकेंसीज में ज्वाइनिंग दी नहीं है, तो सारे बच्चे वहीं खड़े हैं। एचएसएससी कल रख के सारे बच्चे वहीं हैं, तो किसी को पता नहीं है। वही 20,000 बच्चे। यूपी में भी सेम चल रहा है, यूपीएसआई वाला पेपर रुका हुआ है, बिहार में भी सिस्टम यही चल रहा है। तो कुल मिला के हर जगह यही है कि बैकलॉग रुका हुआ है। बैकलॉग रुकने का साइड इफेक्ट ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी, जिसमें मेरे हिसाब से 1 आवर रीजनिंग में एक सेट लगाओ। एक दिन एक सेट लगा लो, पता चल गया ये टॉपिक भी, अगले दिन सेट मत लगाओ, टॉपिक तैयार कर लो। अगले दिन फिर उस टॉपिक का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए भाई, बाकी चीज सारे गलत हो जाओ। ऐसे ही 1 घंटा रीजनिंग के साथ काम करो, बस 1.5 घंटा आप मैथ के साथ काम करो, ये आप अर्थमेटिक के साथ काम करो। हो सकता है आपने पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत, तो अर्थमेटिक के साथ आप करो। इसकी मैं एक मास्टर वीडियो भी लेके आऊंगा 2000 क्वेश्चन सोल्व करवाते हुए की। और
मैथ के साथ जीएस के साथ हमने आपको बता ही दिया, किरण वन लाइनर या एक सबसे मैं एक मिस कर गया एक पॉइंट, अगर आपके पास कोई नोट्स नहीं है, आपने आज तक कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं सीखा, तो एक 30 रुपए की मनोहर पांडे की बुक आती है भाई मार्केट में। अब आप समझ ही सकते हैं 120 पेज 26 पेज ऐसा कुछ है इसमें, तो कितना क्या कंटेंट कवर कर रही होगी। लेकिन वन ऑफ द मास्टर गाइड मैं कह सकता हूं कि भाई 20 to 30% कंटेंट कवर करती है और 70 to 80% आपको टच में ला देगी जीएस के। आपको ये पता चल जाएगा भाई जीएस है क्या चीज। मनोहर पांडे मल्टीपल रीडिंग्स मारो, ये नहीं है कि एक बुक को एक बार पढ़ा, 2-3 सोर्स मैक्सिमम 2-3 सोर्स रखो, जितनी बार पढ़ सकते हो भाई। 3 महीने बाद पेपर हो तो 2 रीडिंग करके जाओ, 4 महीने बाद हो रहा है तो 3 रीडिंग करके जाओ, 5 महीने बाद हो रहा है तो 6 रीडिंग करके जाओ। अपना डिप्रेशन में मत आओ भाई पेपर नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, डिस्कशन में मत जाओ, और अपना मेहनत करो और लग जाओ तैयारी से। थैंक यू, और मोटिवेट रहें और पॉजिटिव रहें बेसिकली।